श्री विशाल पटेल। इस अवसर के लिए धन्यवाद सभापति महोदय। 1856 के बिल को रिप्लेस करने के लिए इस बिल को लाया गया है। लगभग 175 पौने 200 साल पुराना ये बिल था। उसकी भाषा अलग थी, तो नया बिल लाना जरूरी था, मोर रेलिवेंट टू द प्रेजेंट टाइम्स। मैरीटाइम ट्रेड आज ट्रेड के 80% ट्रेड ये मैरीटाइम ट्रेड से होता है, ये सब जानते हैं। सर, भारत अकेला 1.3 बिलियन मैट्रिक टन का कार्गो सालाना एन्युअली एक क्रूशियल रोल ग्लोबल सप्लाई चेन में करता है। लेकिन ये आउटडेटेड रेगुलेशंस थे, उसकी भाषा अलग थी, बदलना जरूरी था, ये मानता हूं। और ये बदलाव लाने के लिए ये बिल लाया गया, ये भी हम समझते हैं। लेकिन सरकार ने एक बहुत अच्छा मौका गवा दिया। सिर्फ जल्दबाजी में ये बिल लाना था, नया बिल लाने के लिए कुछ अभ्यास करने की जरूरत थी। अगर अच्छे से अभ्यास करके नया बिल लाते हैं तो शायद शिपिंग कंपनियों के लिए भी और किसानों के लिए भी इस बिल एक अच्छा बिल बन पाता था। The colonial bill was drafted assuming of course that large corporations alone will be exporters. Sir, times have changed. समय बदल गया है। अब छोटे छोटे किसान भी खुद अपना माल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। सर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र सांगली में कई किसान हैं, अंगूर, अनार, हल्दी ये उगाते भी हैं, खेती भी करते हैं और ये माल खुद एक्सपोर्ट करने की कोशिश भी करते हैं। सर, अगर इस बिल में अभी बहुत लोगों ने बताया, मैं भी बता, ई बिल ऑफ लेडिंग अगर ले आते तो फायदा होता, सामान्य लोगों का फायदा होता। सर, लगभग 1 करोड़ बिल ऑफ लेडिंग सालाना इश्यू किए जाते हैं। कम से कम $3 बिलियन की बचत ई बिल ले आते तो हो जाता। किसने कहा सिर्फ 2% ई बिल पे व्यवहार होते हैं, लेकिन अगर हम विश्वगुरु बनना चाहते हैं, हम देश को हम आगे ले जाना चाहते हैं। सर, डिजिटल अपन देखते हैं, यहां भी डिजिटल में सांसद का सिग्नेचर भी डिजिटल करते हैं, डिजिटल पेमेंट की बात करते हैं। ये सरकार सब चीज में लीडर बनना चाहता है, देश को सिखाना चाहता है, तो फिर ये बिल लाते हुए ई बिल ऑफ लेडिंग लाना जरूरी क्यों नहीं समझा? सर, गुड्स के ट्रांसपोर्ट के साथ साथ एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है बिल ऑफ लेडिंग के ट्रांसपोर्ट की। माल तो चढ़ा दिया, अब ये जो बिल ऑफ लेडिंग सामने वाले इंपोर्टर तक पहुंचाना है, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। एक दो पर्याय होते हैं उसके पास, एक तो कुरियर सही है, बिल ऑफ लेडिंग आगे भेज दो, रास्ते में कुरियर खो गया, चोरी हो गया तो सारा माल चला गया। दूसरा ऑप्शन होता है कि सरेंडर करना शिपिंग कंपनी को। सरेंडर कर दिया तो सर कल अगर हाई सी सेल करना हो, माल ट्रांसफर करना हो तो अपन कर नहीं पाते। तो अगर ई बिल ले आते इस प्रोविजन में तो बहुत फायदा हो जाता। सर, इन टुडेज टाइम they talk of digital economy. I wonder why it is very surprising that they themselves could not bring this in. सर, ये रॉटरडैम रूल जो 2008 के बने थे, रॉटरडैम रूल्स भी जो इन्होंने इसमें अडॉप्ट करने चाहिए थे, उसमें भी ई बिल ऑफ लेडिंग की बात की गई है। सर, हाउ मच लॉन्गर विल द सिंपल फार्मर हैव टू डिपेंड ऑन लार्ज एक्सपोर्टर्स टू सेंड अब्रॉड हिज गुड्स? हाउ मच लॉन्गर डज ही हैव टू शेयर his price of goods with the middleman, and how much longer does he have to wait for the government to bring in provisions where he himself can go ahead and export? अगर मेरे सांगली का एग्जांपल लोगे तो मेरे सांगली मनेराजू गांव में एक किसान है जो अंगूर की खेती करता है, संजय जमदाड़े। उसने हिम्मत की, he dared himself to try and export his own grapes, उनके खुद का अंगूर एक्सपोर्ट करने की उसने कोशिश की, चेष्टा की। सर, जिस शिप में उसका कंटेनर या अंगूर के साथ चला गया था, उस शिप के इंजन में आग लग गई। शिप के इंजन में आग लगने के कारण उसका जो अंगूर का माल था, उसका रेफ्रिजरेटर सिस्टम पूरे शिप का बंद हो गया और उसका अंगूर खराब हो गया जब तक वो पहुंच जाता। अब सर, शिपिंग लाइन के इंश्योरेंस कंपनी पे हमने जब उस बेचारे ने जब तकरार की, कंप्लेन की, तो शिपिंग लाइन कहती है, इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि गलती शिपिंग लाइन की नहीं है, गलती कैप्टन की है, कि कैप्टन की गलती की वजह से आग लगी और तब ये माल खराब हुआ। अब ये बेचारा कैप्टन से पैसा वसूल करने कहां जाएगा? सर, इस बिल में कोई प्रोविजन ही नहीं है, आर्बिट्रेशन की प्रोविजन नहीं है। अगर ऐसे बेचारे संजय जैसे किसान खुद अगर कोई कोशिश कर ले, इफ दे गो देयर, दे एक्सपोर्ट एंड देयर इज अ बिग इश्यू, हु डू दे गो टू? So shouldn't this bill have provisioned for these kind of incidents or similar incidents that common farmers who are trying to become exporters themselves are going to face? So the bill goes on to vaguely talk about empowering the government to take decisions or for enforcing the provisions.
व्हाट प्रोविजंस? सर ये पूरा बिल का इनका पर्पस इन्होंने बताया है कि पर्पस लाए हैं बिल सिंप्लीफाई करने के लिए, और इतना वेग प्रोविजन डाल देते हैं, सिंप्लीफाई नहीं किया। इस बिल को ये और कॉम्प्लिकेट करने की ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर आई वुड लाइक टू रेकमेंड, ये बोलना है तो I would like to recommend to the government that they bring in a policy of integrating the BOL with the temperature tracking logger to ensure both importer and exporter get real-time updates on the quality of their shipments. Moreover, dispute resolution mechanism needs to be worked as simple farmers like Sanjay cannot fight international disputes. This demand is most logical, falls in line with the Hague rules of 1926 which set the foundations for the carrier responsibilities. The fact that we aspire to achieve 2 trillion in total exports encompassing both goods and services by 2030, but in reality India only contributes 2.5% of the global seaborne trade. We can only achieve our aim when domestic policies are truly aligned with the realities faced by the new India and its aspirations, and India where farmers dream to export and compete with MNC giants because they know the world awaits their arrival. Thank you, sir. Hereby I oppose the bill.